सरकार को इलेक्शन जितवाने के लिए ये सब कराया जा रहा है। 240 सीटों पे भाजपा समेट जाती है लोकसभा में, तब चुनाव आयोग सही था। नहीं है तो वो अब साबित करे कि ये सही नहीं है। चुनाव आयोग पर आरोप लग रहे हैं, सही हैं या गलत? गलत, निराधार। ये नौजवान लड़का देखिए भाजपा का एजेंडे का शिकार है। देखिए मैं भी ये कह सकता हूँ कि भैया पप्पू के माइंडसेट से ग्रसित है। इलेक्शन कमीशन जहाँ धांधली करवा रहा है उसको पकड़े, उसको जेल में डाले और कठोर कार्रवाई करे। चुनाव आयोग की कमियों को दिखाने का काम अगर किसी उत्तर प्रदेश की सरजमीन से किया तो पीडीए नायक आदरणीय अखिलेश यादव ने किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। विपक्ष की तरफ से इन दिनों चुनाव आयोग पर काफी आरोप लगाए जा रहे हैं, काफी गहमा गहमी का माहौल है। लेकिन आज इन चीजों को भी जानना जरूरी है कि चुनाव आयोग पर जो लखनऊ की जनता है वो क्या सोचती है। इसी को जानने के लिए तमाम युवा आज हमारे साथ हैं। इनसे ही जानेंगे कि ये चुनाव आयोग को लेकर क्या कहना चाहेंगे। जिस तरीके से आरोप लग रहा है आज चुनाव आयोग पर, किस तरीके से आप मानते हैं ये आरोप जायज हैं? जिस तरह सरकार चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर और अब पतियों के नोट से गरीबों के वोट के साथ खिलवाड़ कर रहा है, ये काफी निंदनीय है। देख, कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी द्वारा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो शेयर किया जाता है, जिसमें एक वोटर वोटिंग ऑफिस के अंदर जा करके वीडियो बनाता है। पहले तो जहाँ वोट पड़ रहा है वहाँ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अलाउ नहीं होता। कैसे एक लड़का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर अंदर चला जाता है और धड़ाधड़ एक से ज़्यादा अनगिनत वोट और 17-18 वोट मारता है लगातार, और उसका वीडियो बनाता है और अपने सोशल मीडिया पर शेयर करता है। हो सकता है कोई व्यक्ति गलत हो, गलत करने का प्रयास कर रहा हो, तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि पूरा चुनाव आयोग दोषी है। अच्छा, आप बताइए, किसी का एड्रेस और मकान नंबर 0 कैसे हो सकता है? एक बाप के 37-40 लड़के कैसे हो सकते हैं? एक घर में एक बेड पे सोने के लिए 80 व्यक्ति कैसे हो सकते हैं? आप बताइए। उसको सफाई देने के लिए चुनाव आयोग जो है वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ही रहा है ना। कॉन्फ्रेंस का इसलिए कर रहा है क्योंकि उस पर सारे आरोप सत्यापित हो चुके हैं। वो सिर्फ अपना पलड़ा बचाने की कोशिश कर रहा है और सरकार इसमें पूर्ण रूप से संलिप्त है, और सरकार के ही देखरेख में ये सारा काम और सरकार को इलेक्शन जितवाने के लिए ये सब कराया जा रहा है। आपको भी लगता है कि चुनाव आयोग इस तरीके से काम करेगा? नहीं, बिल्कुल ये आरोप जो लगाए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा एकदम तथ्यहीन है। और एक बात हम आपसे कहना चाहेंगे कि जब छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनती है तब चुनाव आयोग गलत करता है, और कर्नाटक में अगर कांग्रेस सरकार बन जाती है चुनाव आयोग एकदम गलत है, और यहाँ पे वहाँ सही है। वहाँ चुनाव आयोग सही हो कर्नाटक में और यहाँ गलत हो जाता है। 240 सीटों पे भाजपा समेट जाती है लोकसभा में, तब चुनाव आयोग सही था। जब इनको 30-33 सीटें समाजवादी को मिल जाती, 100 सीटें कांग्रेस को मिल जाती, तब चुनाव आयोग सही था। लेकिन अगर दिक्कत कहीं पे आ जाती तो चुनाव आयोग गलत है। और फिर एक बात कहना, जहाँ से ये मुद्दा शुरू हुआ है चुनाव आयोग गलत है, उसने, उस व्यक्ति का मैं नाम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, उसने कल ट्वीट करके माफी मांग ली है कि मेरे द्वारा लगाए गए आरोप तथ्यहीन थे। चुनाव आयोग गलत करेगा तो हर जगह करेगा ना। भैया ने कहा एक बाप के 37 बेटे कैसे हो सकते हैं? हमारी सनातन संस्कृति में, हमारी सनातन सभ्यता में दिया गया है कि अगर आप सन्यासी हो जाते हैं, और वाराणसी की बात कर रहे हैं ना, वाराणसी में एक बाप के 37 बेटे निकले हैं। वहाँ एक गुरु, जो गुरु शिष्य परंपरा का होता है, जब आप घर से सन्यास लेके आते हैं तो गुरु तुम्हारा बाप होता है। आप पिता का नाम अपना नहीं लिख सकते हैं, अपने पिता का नाम नहीं लिख सकते, तो उसने अपने गुरु का नाम अपने पिता के नाम पे डाला है। तब वो 37 चेले हैं, गुरु, एक गुरु के 37 चेले हैं, वो नाम आए हैं 37। आप चुनाव आयोग गलत करेगा तो हर जगह करेगा। नौजवान लड़का देखिए भाजपा का एजेंडे का शिकार है। देखिए, जो चुनाव आयोग का पक्ष ले वो भाजपा का एजेंडा चला रहा है। इंडिपेंडेंट संस्था की बात हो रही है, ये धर्म के लिए मैं कहना चाहता हूँ इनसे। मैं बोल लूँ थोड़ा, मैं कह रहा हूँ, देखिए, धर्म नहीं ला रहा हूँ मैं, धर्म नहीं ला रहा हूँ, लेकिन धर्म की बात बता रहा हूँ। आपने 37 नाम, एक पिता के 37 बेटे आपने पूछे ना, तो उससे पूछ लेते हैं। अगर चुनाव आयोग गलत करेगा तो हर जगह करेगा ना। यूपी में सिमट गई भारतीय जनता पार्टी, कम उसकी सीटें आई। इन्होंने कहा कि जहां भाजपा का प्रदेश में सरकार है उसका विरोध कर। अच्छा, अनुराग ठाकुर ने भी तो आरोप लगाए हैं, क्या कार्रवाई, जिसने गलती की उस पर क्या कार्रवाई कर दिया चुनाव आयोग ने। अच्छा, दूसरी बात मैं कह रहा हूं, आपकी तो सरकार है, आप सरकार से सवाल क्यों नहीं करते हैं कि जहां कहीं भी गलत हो रहा है उस पर कठोर कार्रवाई क्यों नहीं करते? आप सरकार से मांग उठाइए कि इलेक्शन कमीशन जहां धांधली करवा रहा है उसको पकड़े, उसको जेल में डाले और कठोर कार्रवाई करे, ताकि एक उदाहरण सेट हो कि आगे से ऐसा कोई संविधान के साथ और आजादी के साथ कोई खिलवाड़ न कर सके, क्योंकि संविधान में सबको एक वोट और एक अधिकार दिया गया है। आप मांगिए, सरकार से मांग उठाइए कि कार्रवाई हो।
बिल्कुल, जहाँ गलत होता है उसकी तो आवाज उठानी अभी चाहिए ना। हमारे बड़े भाई ने कहा कि ये जो बच्चे हैं ये भाजपा के माइंडसेट से ग्रसित हैं। मैं भी ये कह सकता हूँ कि भैया पप्पू के माइंडसेट से ग्रसित हैं। दूसरी चीज जो भैया ने कहा कि उसका घर की संख्या जो 0 है, अभी नई कॉलोनियां बन रही है, तमाम ऐसे घर बन रहे हैं जिन पे अभी हाउस नंबर नहीं लगा है, तो उनका घर का नंबर 0 हो सकता है। गुरुकुल चलते हैं हमारे यहाँ, गुरुकुल में जो बच्चे रहते हैं वो भी तो अपने पिता के नाम की जगह अपने गुरु का नाम लिखते हैं। तो कैसे आप कह सकते हैं कि जहाँ गुरुकुल में सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं तो सैकड़ों बच्चों का नाम एक ही होता है उनके पिता का नाम, क्योंकि वो घर से संन्यास ले चुके होते हैं। उस पे भैया कैसे कह सकते हैं, आप बताइए। लीडर ऑफ अपोजिशन को ये पप्पू कह रहे हैं। अच्छा, जिस व्यक्ति ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत की सारी संस्कृतियों की, भारत की विविधताओं का जायजा लिया, मणिपुर जलते मणिपुर के लोगों को किसी मिला, पार्टी का इन्होंने- पक्ष क्यों लेना? हम चुनाव वो आयोग नहीं पर बात कर रहे हैं, वही चुनाव कर रहे हैं। आयोग अब पर ही देखिए, ये वही तो कर रहे हैं। देखिए, इनके बात से हाव भाव से आपको लग जाएगा कि भाजपा प्रायोजित लोग हैं। विपक्ष का काम है कि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनके ऊपर अगर कोई आरोप लगाए जा रहे हैं तो उसकी सच्चाई को उसकी जांच करना। जब एक डाटाबेस पर बात हो रही है और एक डाटा निकाल के लगातार वो डाटा एक जगह 70, किसी का बहराइच में वोट, किसी का एमपी में वोट, दिल्ली में वोट, अगर ये सब ऑन रिकॉर्ड और ऑन भारतीय निर्वाचन आयोग प्रणाली के उस कागज पे आ रहा है तो पक्ष का क्या काम है? तुरंत जांच कराएं। आखिर निर्वाचन आयोग कर क्यों ऐसा रहा है? चुनाव आयोग भी तो कॉन्फ्रेंस करता है, सफाई पेश करता है। अच्छा, ये बताइए, जो ऑन रिकॉर्ड फाइल दिखाई जा रही है, डाटा दिखाया जा रहा है, तो या तो फिर निर्वाचन आयोग का खुद का डाटा झूठा है या तो फिर वही सच है। उन्हीं का रिकॉर्ड बता रहा है, उन्हीं के डाटा में, उन्हीं के लिस्ट में ये जो है, तो फिर आप कैसी बात कर सकते हैं? कहाँ कहाँ से गड़बड़ी ये उठ रही है? भैया ने कहा कि एक देश के इतने बड़े नेता को हमने पप्पू कहा। पप्पू इस वजह से कहा क्योंकि वो कहते हैं आगे से आलू डालो सोना निकालो। ठीक। उसके बाद भैया की जो बात थी कि निर्वाचन आयोग ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें उन्होंने बताया कि जो ये उन पे आरोप लगाए जा रहे हैं ये बेबुनियाद हैं, इसका कोई औचित्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी गए। लेकिन जो तथ्य सामने आ रहे हैं, विपक्ष हो या कोई भी व्यक्ति हो, अगर तथ्य सामने रख रहा है तो उसकी भी तो जांच होनी चाहिए। भैया, जब एक बार निर्वाचन आयोग ने कह दिया कि बेबुनियाद है तो आप इसको कोर्ट में चैलेंज करिए। सुप्रीम कोर्ट, निर्वाचन आयोग, ये ऐसी संस्थाएं हैं जो एकदम स्वतंत्र रूप से काम करती हैं। ठीक है, उसके बाद में ये अगर कह रहे हैं कि आज वो सरकार के अंडर में कार्य कर रही, तो इसका मतलब आपने अपने अंडर में कार्य करवाया होगा। तो कूड़ा ही जो माइंड में बढ़ा है वो कूड़ा दूसरे के लिए दिखेगा। अगर गलत कर रहा है तो कोर्ट चले जाइए। एक बात बताइए, कोर्ट में जाएं, कोर्ट से कराएं। जब आप सत्ता में हैं तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? जब ये गलती आपकी है, आप अपनी झूठ को साबित छुपाना चाह रहे हैं कि मेरा जो झूठ है भारतीय संविधान या देश संविधान से चलता है। संविधान को आप मानते हैं, अभी आपने कहा संविधान को मानते हैं, लेकिन जो न्यायपालिका है, जो सुप्रीम कोर्ट है, जो संविधान के नियमों को फॉलो करता है, उसको आप नहीं मानते हैं, क्योंकि आप सिर्फ पक्ष से आप बात मनवाना चाहते। क्यों नहीं आप न्याय मांगने जा रहे हैं अगर अन्याय हो रहा है आपके साथ? हम लोग सड़क पे उतरे, हमारे विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष सड़क पे उतरे। अब उत्तर प्रदेश के देश के तीसरे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पीडीए के जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी चुनाव आयोग के इस पर बैरियर कूदकर पुलिस प्रशासन के सामने चुनाव आयोग की कमियों को दिखाने का काम अगर किसी उत्तर प्रदेश की सरजमीन से किया तो पीडीए नायक आदरणीय अखिलेश यादव ने किया। अगर गलतियां हो रही हैं, वो अच्छा ठीक, मैं गलती मान रहा हूं कि इस सरकार की गलती है, लेकिन क्या वो सही था कि बच्चों से गलती हो जाती है? क्या वो सही था? इन नौजवान बच्चों को जब मैं देख रहा हूं तो बहुत चिंतित हो जा रहा हूं उन लोग भविष्य को लेकर। सोचिए, ये नौजवान पढ़ा लिखा लड़का ये बोल रहा है आलू डालो सोना निकालो। अरे वो कोर्ट का मतलब पता है आपको? राहुल गांधी जी ने कोर्ट किया था, मोदी जी ने खुद बोला था। देखिए, परेशान सम्मान करता हूं, नौजवान ने क्या गलत बोल दिया? माननीय विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने ये नहीं कहा था। क्या कह रहे हैं? क्या देखिए, अभी भैया ने सुनिए भैया अभी भैया ने कहा कि सबसे ज्यादा तानाशाही इसी सरकार में हो रही है मौके पे। ये बताइए, अगर आज योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को गुंडा राज से मुक्त कर दे रहे हैं, बड़े बड़े माफियाओं को उन्होंने मिट्टी में मिला चुके हैं, तो क्या उन्होंने गलत किया है? बताइए। मामले में यूपी नंबर 1 है। आए दिन महिला उत्पीड़न, हत्या, लूट डकैती, हत्या का आरोप उत्तर प्रदेश में लिस्ट हो रहा है। कहाँ है?
जाति और बात करेंगे, लेकिन अभी चर्चा कर रहे हैं चुनाव आयोग पर। कार्रवाई नहीं अभी चर्चा कर रहे हैं चुनाव आयोग पर। अभी चर्चा कर रहे हैं चुनाव आयोग पर। सगे ब्राह्मण भाइयों अभी चर्चा कर रहे हैं चुनाव आयोग पर। एक शब्द में बताइए, सुनिए, देश में हो रही है एक शब्द में बताइए, चुनाव आयोग सही है गलत है? चुनाव आयोग सही है या गलत है? चुनाव आयोग को जांच करनी चाहिए। जो भी विपक्ष आरोप लगाया है डाटा शब्द का, बताइए। मेरी बात सुनिए, आप ही की बात बता रहा हूं। जब विपक्ष ने आरोप लगाया, जो डाटा दिया उस डाटा की जांच करा के, और जो नाम गलत है उसको हटा दीजिए। मैं ये चाहता हूं, बाकी मैं एक शब्द में जवाब दीजिएगा, चुनाव आयोग पर जो आरोप लग रहे हैं सही है या गलत है? देखिए, इस आरोप के लिए चुनाव आयोग को देखना होगा कि उस पर आरोप क्या लगा। ठीक है, चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगा कि उन्होंने महाराष्ट्र के इलेक्शन में और कई जगह इलेक्शन में वोट की धांधली हुई, उन्होंने डाटा सही नहीं दिया। बात एक ये आ रही है कि जब विपक्ष ने लोगों के चेहरे को दिखाया, लोगों का फोटो दिखाया, तो चुनाव आयोग ने ये आरोप लगाया कि वो डेटा प्राइवेसी भंग कर रहा है। अब ये बताइए कि अगर वो आदमी डेटा मांग रहे हैं, जैसे अभी आप हमारे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आसपास के लोगों को कवर कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? प्राइवेसी आप भंग कर रहे हैं। तो इस तरह का आरोप अगर नहीं भंग रहे हैं, क्योंकि वो लोग पब्लिक प्लेस में टहल रहे हैं और पब्लिक प्लेस में किसी की प्राइवेसी नहीं होती है, आप जानकारी है? जब वोट देने जो जाते हैं वो भी एक पब्लिक प्लेस में जाते हैं। पब्लिक प्लेस में नहीं होता, मतदान करना वो होता है, गोपनीयता होती है कि हम अपना मतदान किसको कर रहे हैं ये हम नहीं दिखा सकते हैं। बिल्कुल नहीं दिखा। वही उसी तरह जब आप दिखा रहे हैं तो आप उनका डेटा दे दीजिए, आप मत दिखाइए। आपका क्या मानना है, चुनाव आयोग पर जो आरोप लग रहे हैं सही है गलत है? बिल्कुल सही। अगर चुनाव आयोग पे आरोप सही है तो नहीं है, तो वो आप साबित करें कि ये सही नहीं है। आपको क्या लगता है, सही आरोप लग रहा है गलत? बिल्कुल सही आरोप लग रहा है। जिस प्रकार चुनाव आयोग सत्ता की बोलने लगा है, जिस प्रकार सत्ता के तरफ उनका झुकाव बढ़ा है, और जिस प्रकार उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो पूर्ण रूप से इस बात का खंडन नहीं किया। उन्होंने लीपापोती की है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। लीपापोती की वजह से उन पर लगाए गए आरोप सत्यापित होते हैं। क्या लगता है आपको, आरोप लग रहे हैं जो सही हैं? देखिए, मैं यही कहना चाहता हूं कि 24 के चुनाव, लोकसभा चुनाव पहले यह आरोप लगाया जा रहा था कि ईवीएम हैक हो जाएगा। इस बार जब पार्टी सरकार में आएगी तो संविधान में बदल देगी, पलट के रख देगी। क्या ऐसा हुआ? क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ ऐसा। इस बात पे ये हो रहा था कि ये लोग बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, ईवीएम हैक हो गई। अगर ईवीएम हैक हुई होती तो अयोध्या जो इतना बड़ा गढ़ है, आरोप लग रहा है जो सही है गलत है, क्या मानते हैं आप? मैं इस आरोप का, जब इस आरोप के खिलाफ जब जांच होगी, जब ये आरोप सिद्ध हो जाएगा, तब इस आरोप का माना। क्या कहना चाहते हैं आप, आरोप सही लग रहे हैं गलत? आरोप बिल्कुल गलत है। आपका क्या मानना है, गलत आरोप लग रहे हैं चुनाव आयोग पर या सही? एकदम बेबुनियाद, तथ्यहीन विपक्ष द्वारा आरोप जो लगाए गए एकदम बेबुनियाद, तथ्यहीन है। आपको क्या लगता है, चुनाव आयोग पर आरोप लग रहे हैं सही हैं या गलत? गलत, निराधार। जब 37 सीट जीते यूपी में, ठीक, जब बोला जाता है कि पार्लियामेंट सरकार उसकी बनेगी, 37 जीते भैया, समाजवादी 37 जीती, गठबंधन नहीं भैया, समाजवादी, ठीक, 37 जीते, ठीक। जब 37 जीते तब इलेक्शन कमीशन एकदम बढ़िया था, एकदम बढ़िया, कुछ नहीं खराब है। अब ये बता रहे हैं कि एड्रेस जीरो है, एड्रेस जीरो है। इलेक्शन कमीशन बोला ना कि जीरो है। तो ये तमाम लोग थे, युवा हैं लखनऊ के, जिनके अपने अपने पक्ष हैं, अपने अपने विचार हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, चुनाव आयोग पर जो आरोप लग रहे हैं वो एकदम निराधार हैं, एकदम गलत हैं। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर आरोप लग रहे हैं जिन तथ्यों के हिसाब से, उनकी जांच होनी चाहिए। उसके बाद जो दूध का दूध है, पानी का पानी होना चाहिए। इस बातचीत में इतना ही। देखते रहिए खबर चौक। शुक्रिया। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.